नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। तो पहला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के प्रणेता है। तो नाट्य शास्त्र के प्रणेता जो है वो भरत मुनि माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नासी केतोपाख्यान के लेखक हैं। तो नासी केतोपाख्यान के जो लेखक हैं वो हैं सदल मिश्र। सदल मिश्र जो हैं वो बिहार के रहने वाले थे और फोर्ट विलियम कॉलेज में जो है वो काम करते थे। और नासी केतोपाख्यान जो है इनकी एक प्रमुख रचना मानी जाती है। इसके अलावा अगर बाकी रचनाकारों की अगर बात करें तो लल्लू लाल जो हैं वो आगरा के रहने वाले थे और इनकी जो प्रमुख रचना है वो है प्रेम सागर। सदासुख लाल जो है वो नियाज़ दिल्ली के रहने वाले थे और इनकी जो प्रमुख रचना है वो है सुख सागर। इसके अलावा इंशा अल्लाह खान की अगर प्रमुख रचना की बात की जाए तो वो है रानी केतकी की कहानी। तो ये थे बाकी लेखक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगला प्रश्न है, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो उज्ज्वल का जो शुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन नंबर बी उज्ज्वल। अगला प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है। तो अरे यायावर रहेगा याद जो है एक यात्रा साहित्य विधा की रचना है और ये जो यात्रा साहित्य है वो अज्ञेय जी ने लिखा है। अज्ञेय जी जो है वो प्रयोगवाद के जनक भी माने जाते हैं। और अगर इनके अन्य यात्रा साहित्यिक रचनाओं की बात की जाए तो एक बूंद सहसा उछली बहता पानी निर्मल जो इनकी कुछ प्रमुख यात्रा साहित्य की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं है। तो महादेवी वर्मा का जो रेखाचित्र नहीं है वो है मंटो मेरा दुश्मन। ऑप्शन नंबर डी। और मंटो मेरा दुश्मन नामक जो रेखाचित्र है ये उपेंद्र नाथ अश्क का है। और अश्क के जो है अन्य रेखा चित्रों की बात की जाए तो रेखाएं और चित्र ज़्यादा अपनी कम पराई जो है विशिष्ट है, मतलब उनकी विशिष्ट रचनाएं हैं। और बाकी जो है अतीत के चलचित्र समृद्धि की रेखाएं पथ के साथी ये सभी रेखा चित्र जो है वो महादेवी वर्मा के हैं। अगला प्रश्न है, मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं। तो मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं सुरेंद्र वर्मा जी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, टोपी शुक्ला के लेखक हैं। तो टोपी शुक्ला एक उपन्यास है और इसके लेखक जो है वो राही मासूम रज्जा जी हैं। और अगर इनकी अन्य प्रमुख औपन्यासिक कृतियों की बात की जाए तो आधा गांव, ओस की बूंद, सीन 75, हिम्मत जौनपुरी, दिल एक सादा कागज इनकी कुछ कृतियां हैं महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न है, अरुणीय मधुमेह देश हमारा गीत प्रसाद जी की किस कृति में है। तो अरुणीय यह मधुमेह देश हमारा जो है एक गीत है जो चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कवित रत्नाकर के रचनाकार हैं। तो कवित रत्नाकर के रचनाकार सेनापति हैं। ऑप्शन नंबर बी सेनापति इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे। तो नंददास जो है वो विट्ठल नाथ के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कबीर बाणी के डिटेक्टर थे, यह अभिमत किस आलोचक का है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को बाणी का डिटेक्टर कहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है। तो अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित कवि जो है वो है विद्यापति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और ये उपाधि जो है राजा शिव सिंह ने 14वीं सदी में जो है ये ग्राम अभिनव जयदेव की उपाधि सहित दिया था। और इनकी जो उपाधियां हैं इसके अलावा कवि शेखर, कवि खंडहार,
कवि रंजन, राज पंडित, खेलन कवि, सरस कवि, कवित रत्न, नव कवि, मैथिल कोकल, ये सभी जो है इनकी कुछ इनको दी गई उपाधियां हैं। और विद्यापति जो है एक प्रभावशाली आशु कवि भी थे और इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो है कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। अगला प्रश्न है, मुक्त छंद के प्रणेता है। तो मुक्त छंद के प्रणेता है निराला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित होता था। तो उदंत मार्तंड जो है वो एक साप्ताहिक पत्रिका थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और पत्र जागरण की प्रक्रिया जो है भारतेंदु जी के उदय से भी पहले आरंभ हो चुकी थी और इसकी अभिव्यक्ति जो है 1826 से 1867 के बीच हुई थी। और हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में जो है उदंत मार्तंड के नाम से प्रकाशित हुआ था और ये एक साप्ताहिक पत्र था। तो ऑप्शन नंबर बी साप्ताहिक इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है। तो राम की शक्ति पूजा का मुख्य कथानक जो है वो कृतिवास की बंगला रामायण से लिया गया है। और यह कहने का कुछ अर्थ नहीं था कि उतना ही अर्थ है, नहीं, या कि उतना ही अर्थ है जितना यह कहने का कि तुलसी ने अपने रामचरित मानस के विविध अंश में अपने से पहले प्रचलित रामायणों तथा अन्य ग्रंथों से लिए हैं। उन्होंने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं तो उन्होंने कहीं ना कहीं से जो है अंश जो है किसी न किसी अन्य ग्रंथों से जो है कुछ ना कुछ अंश लिए हैं। तो वैसे ही राम की शक्ति पूजा जो है उन्होंने कीर्तिवास रामायण से ली है। ऑप्शन नंबर डी कीर्तिवास रामायण जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं है। तो दूसरा सप्तक में जो कवि सम्मिलित नहीं है वो है मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है। तो रसज्ञ रंजन जो है वो एक काव्य ग्रंथ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो कविवचन सुधा जो है पत्रिका के संपादक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र थे और ये पत्रिका 1884 में बनारस से प्रकाशित हुई थी। और इसके अलावा जो है अन्य पत्रिकाओं की बात की जाए तो सरस्वती पत्रिका के जो संपादक हैं वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। और नागरिक प्रचारिणी पत्रिका के संपादक जो हैं वो है बेणी प्रसाद थे। और सुकवि के संपादक जो हैं वो थे गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। अगला प्रश्न है, जय मयंक जस चंद्रिका की रचयिता का नाम है। तो जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता मधुकर कवि हैं और इसकी रचना उन्होंने 1186 में की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, यह अभिकथन किसका है। तो संतन को कहाँ सीकरी सो काम, यह अभिकथन जो है वो अष्टछाप के कवि और वल्लभाचार्य के शिष्य कुंभन दास जी का है। कुंभन दास जी का जो है ये कथन है। ये अष्टछाप के कवि भी रह चुके हैं और ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, सैयद इब्राहिम का कवि नाम है। तो सैयद इब्राहिम जो है वैसे बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन रसखान जो है ये काफ़ी प्रसिद्ध नाम है। और रसखान जी का ही पूरा नाम था सैयद इब्राहिम, जिन्होंने अपनी रचनाएं जो है वो रसखान नाम से ही की थी। और इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम जो है इनकी कुछ रचनाएं थी। और प्रेम वाटिका जो है वो इनकी अंतिम काव्य कृति थी। अगला प्रश्न है, जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है वो जूही की कली कविता को बिना प्रकाशित किए ही वापस कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चौथा सप्तक में संकलित कवयित्री है। तो चौथा सप्तक में जो है वो सुमन राजे जी जो है वो
चौथा शतक में संकलित कवित्री है सुमन राजे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे। तो कलकत्ता में संस्थापित फोर्ट विलियम के जो संस्थापक थे वो थे जॉन गिलक्राइस्ट। कलकत्ता और इस कॉलेज की स्थापना जो है 1800 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी, और इन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए जो है दो भाषा पंडितों लल्लू लाल और सदल मिश्र की भी नियुक्ति की थी। अगला प्रश्न है, किशोरी लाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी? तो इंदुमती कहानी जो है वो 1900 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक है। तो कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक है स्वामी वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नगपग तल में किस रचनाकार की पंक्ति है? तो ये पंक्ति जो है वो जयशंकर प्रसाद की है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादरस निष्पत्ति ही को प्रतिपादित किया है। तो इसे जो है वो भरत मुनि ने प्रतिपादित किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और रस निष्पत्ति के संदर्भ में भरत का प्रसिद्ध रस सूत्र है, और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की प्रथम उपलब्ध टीका अभिनव गुप्त रचित है, जिसे अभिनव भारती भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कुवलयानंद के रचयिता हैं। तो कुवलयानंद के रचयिता जो है वो है अभय दीक्षित। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दृग अरुझत अगला प्रश्न है, आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं। तो आचार्य मम्मट ने जो है काव्य के कुल 3 गुण माने हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। जबकि भरत मुनि दंडी और बामन के काव्य के जो है वो 10 गुण मान्य है। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो है सन 1943 ईस्वी, और प्रयोगवाद का आरंभ जो है वो 1943 में अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से ही माना जाता है, और इसमें 7 कवियों की रचनाएं संग्रहित थी, और दूसरा सप्तक सन 1951 में और तीसरा सप्तक जो है 1959 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, अज्ञेय की रचना है। तो अज्ञेय की जो रचना है वो है हरी घास पर क्षण भर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित जो काव्य ग्रंथ है वो है चौके चौपदे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और इनकी अगर अन्य रचनाओं की बात की जाए तो प्रिय प्रवास पद्य प्रसून चुभते चौपते रस कलश वैदेही बनवास जो है इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन था? तो नई कहानी पत्रिका के संपादक जो है वो है भैरव प्रसाद गुप्त। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के कुल कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस के कुल 7 कांड है। पहले भी कई बार आपको बता चुके हैं कि 7 कांड रामचरितमानस के 7 कांड है, तो इसे तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये थे हिंदी साहित्य से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।